नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि गुरु पूर्णिमा में भूल कर भी 12 बजे अगर पूजा की तो घर हो जाएगा शमशान। ये बिल्कुल सत्य है। मित्रों, मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत खास है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखें। आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी वीडियो में आपने नहीं सुनी होगी। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के दिन एक ऐसा विषाक्त योग पड़ रहा है कि जिसके कारण आप बहुत कुछ खो देंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यदि 12 बजे से लेकर और 2 बजे तक आपने अगर गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब उस दिन बुधवार का दिन है, विशेष रूप से प्रतिपदा तिथि रहेगी 4:03 से, और साथ ही मित्रों विशेष धनु राशि में चंद्रमा रहने वाला है और पूर्वाषाढ़ा नाम का नक्षत्र है। खास बात इसमें क्या होगी मित्रों? खास बात इसमें यह है कि इसमें रोचक, भद्रक और हंस और शश योग, ये 4 योग विशेष रूप से बन रहे हैं जो कि एक राजयोग के समान होते हैं। लेकिन अगर 12 बजे से और 2 बजे के बीच में आपने अपने गुरु की पूजा की तो आप अपने परिवार में बहुत कुछ कलह के वातावरण बन जाएगा, क्योंकि इसमें राहु काल का समय विशेष रूप से 12 बजे से लेकर और 2:10 तक रहने वाला है, जिसके कारण अगर आपने इस मुहूर्त में गुरु के मंत्रों का जाप या फिर गुरु की पूजा की तो एक विषाक्त योग बन जाएगा। और इसके कारण आप ये भी देखेंगे कि प्रेम प्यार में, लव रिलेशनशिप में बहुत दूरियां हो जाएंगी, साथ ही विवाहित जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने परिवार को मिलाकर चलना चाहते हैं, आप हर प्रकार के कार्य को शीघ्रता से बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे बताए हुए मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करें। मित्रों, पूजा का समय रहने वाला 8:03 से और विशेष रूप से 11:55 तक। बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिसमें आप गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। यह विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण योग है। मित्रों, आज मैं आपको कुछ 5 विषयों के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए विशेष रहने वाली है। मित्रों, आखिर गुरु मंत्र क्यों जरूरी है? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा, गुरु क्यों बनाए जाते हैं? तीसरा प्रश्न मित्रों हमारा है कि गुरु से हमें क्या मिलता है? और चौथा प्रश्न हमारा है कि गुरु ज्ञान है या गुरु शरीर है? मित्रों, इन बातों को हमें बहुत जरूरी जान लेना चाहिए। साथ ही गुरु की पूजा आषाढ़ के महीने में ही क्यों की जाती है? मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, इसमें विशेष पूर्णिमा का ही महत्व क्यों होता है? मित्रों, आपको विदित हो कि व्यास जी ने जय संहिता की रचना की थी और व्यास जी का जो जन्म है वो सरस्वती नदी के तट पर हुआ था, साम्यप्राश आश्रम में, जहां उन्होंने एक आश्रम बनाया था। और व्यास जी का जब जन्म हुआ वो पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। इस कारण से यह जो पूर्णिमा है वह जगत पूज्य हो गई। साथ ही आषाढ़ के महीने में ही पूजा क्यों की जाती है? तो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि व्यास जी ने जय संहिता की रचना की थी और जिसको आगे चलकर महाभारत कहा जाने लगा, और उसी के कारण उसकी जो रचना हो पाई थी वो आषाढ़ के महीने में हुई थी। और महाभारत में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ना हो। और साथ ही भागवत की जो 4 श्लोक हैं विशेष रूप से नारद जी ने व्यास जी को इस पूर्णिमा को दिए थे। इसके कारण ही आषाढ़ की पूर्णिमा विशेष रूप से गुरु पूजन के लिए मानी जाती है। मित्रों, आषाढ़ के महीने में ऐसी स्थिति क्यों बनती है? आखिर आषाढ़ का महीना ही क्यों चुना गया? मित्रों, आषाढ़ के महीने में विशेष रूप से सूर्य का परिवर्तन भी होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो मित्रों दक्षिणायन लग जाता है, और दक्षिणायन लग जाता है इसलिए फिर कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ नहीं होता। हिंदू धर्म की विशेष परंपरा है। मित्रों, जुलाई का महीना जो कि विशेष है और इसमें ही 16 जुलाई 2022 में ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे
और मित्रों ये मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके कारण भी हमारे यहाँ यह जो पूर्णिमा है वो विशेष मानी जाती है। तो मित्रों सबसे पहले हमने ये जान लिया कि गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में ही क्यों मनाई जाती है। दूसरा हमने ये भी जान लिया कि गुरु जो है वो किस प्रकार से उनका यह पूर्णिमा में महत्व है। अब हम जानना चाहते हैं जैसे कि गुरु मंत्र ही क्यों जरूरी है। मित्रों मननात् त्रायते है, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं, और मंत्र वो होता है जो गुप्त होता है। मित्रों आपने ये देखा होगा कि आपने अपने घर में अगर आप बहुत सा सामान लेकर आते हैं, लेकिन जब आप धन लेकर आते हैं, जेवरात लेकर आते हैं, सोने की चीज़ें लेकर आते हैं, तो उन्हें किसी गुप्त स्थान में रखते हैं और चाबी लगा देते हैं और अपनी भार्या को उसके बारे में ज़रूर बता देते हैं कि यहाँ पर धन रखा हुआ है, तो वो गुप्त रखा जाता है। ऐसे ही गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसे भी गुप्त रखा जाता है, क्योंकि मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म वाचा नैव प्रकाशितम। अगर मंत्र को सबको बता दिया जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है, और अगर सोने की जानकारी सबको हो जाए तो वो कहीं ना कहीं से चोर चुरा सकते हैं। इसीलिए मित्रों मंत्र को गुप्त रखा जाता है और इसीलिए गुप्त धन को रखा जाता है। दो बातें आपकी समझ में आ गई होंगी विशेष रूप से, क्योंकि जितना मंत्र गुप्त होगा, कोई बिच्छू उतारने वाला व्यक्ति है, अगर वो आपको मंत्र बता दे तो आप खुद बिच्छू उतारने लग जाएंगे, फिर उसका महत्व क्या रहेगा। डॉक्टर अगर अपनी दवाइयाँ सब आपको लिख कर दे दे तो उसका महत्व क्या रह जाएगा। इसीलिए अगर मंत्र को जितना गुप्त रखेंगे उतना उसका प्रकाश बढ़ता है। तो आज हमने ये भी जाना कि मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है। अब गुरु के द्वारा ही मंत्र क्यों दिया जाता है। मित्रों गुरु वो गंगा होती है जो हमारे शरीर के सारे पापों को धोने में समर्थ होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गंगा स्नान करने से, कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पापों का शमन होता है। विष्णु के पद से निकली हुई जो गंगा है वो हमारे शरीर को ही तृप्त नहीं करती, अपितु पदे पदे स्वमेधस्य, उसके एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो वो अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके ऊपर लगा हुआ सारा मल वो निकाल देती है। इसी प्रकार से गुरु का दिया हुआ मंत्र हमारे जीवन के शरीर के ऊपर जो परत चढ़ी हुई है उसको हटाने में समर्थ होता है। तो मित्रों आज हमने ये भी जाना, साथ ही गुरु अगर ज्ञान है तो फिर शरीर का महत्व क्यों। मित्रों गुरु ज्ञान है, शरीर का महत्व नहीं होता। शरीर एक साधन है। रामायण में भी लिखा हुआ है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का एक मार्ग प्रशस्त करने का एक केवल साधन मात्र है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा वो जाना, वहां तक जाना महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम बस से जाएंगे, कि हम टेम्पू से जाएंगे, कि हम किसी कार से जाएंगे। हमारा महत्व तो उस चीज का होता है कि उस स्थान पर हमें पहुंचना है। हम गाड़ी से भी जा सकते हैं, हम वहां पर टेम्पू से भी जा सकते हैं, हम वहां पर बस से भी जा सकते हैं। तो मित्रों जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो साधन हमारा केवल वो शरीर है। तो इसी प्रकार से हम जाते तो किसी से भी हैं, लेकिन वो ज्ञान ही होता है जो हमें अपना अनुभव करा देता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय जय श्री राम।